अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमारा टॉपिक चल रहा है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जिसमें हमने यानी एनिमल्स के अंदर यानी जो बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, जैसे डाइजेशन है, अच्छा रिस्पायरेशन है और रिप्रोडक्शन है। तो ये मुख्तलिफ यानी हमारे अंदर सिस्टम में इनको एक ख़ास यानी तरीके से क्या किया जा रहा है, कोऑर्डिनेट करके ये फंक्शन कर रहे हैं। और एक तो हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यानी एनिमल्स को कोऑर्डिनेट भी कर रहा है और कंट्रोल भी कर रहा है। आज एक दूसरा यानी हम देख रहे हैं सिस्टम जिसके ज़रिए यानी हमारे ये मुख्तलिफ सिस्टम को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। याद रखिएगा, एनिमल की जो बॉडी होती है उसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा था डाइजेशन का होना है, ब्रीथिंग का होना और रिप्रोडक्शन का होना, सही है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। इन सब को यानी एनिमल ये सारी एक्टिविटीज़ करता है और इन एक्टिविटीज़ को क्या किया जाता है, केमिकल्स के ज़रिए कोऑर्डिनेट या कंट्रोल किया जाता है। अब याद रखिएगा, एनिमल की बॉडी के अंदर होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या होते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी जगह होती हैं, ऐसी साइट्स होती हैं जहां हार्मोन्स बनते भी हैं और हार्मोन्स वहां से सीक्रेट भी होते हैं, ठीक है। अब हार्मोन्स क्या हैं, ठीक है। हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, हमारे ब्लड में पाए जाते हैं और ये ब्लड से फिर अपने यानी टारगेट ऑर्गन पे चले जाते हैं या टारगेट सेल पे। टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन वो जगह होती है जहां पर हार्मोन जाके अपना रिस्पॉन्स शो करता है। उस जगह को क्या कहते हैं हम, टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन। तो ये देखें, केमिकल कोऑर्डिनेशन इस तरह से क्या होती है, यानी एनिमल्स के अंदर यानी जनरेट होती है, वो रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। जैसे देखें, अभी यहाँ पे हम समझाएंगे कि नर्वस सिस्टम और जो हार्मोनल सिस्टम है यानी जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहते हैं, ये जो न्यूरॉन सेल है, सही है, न्यूरॉन सेल से जो मैसेजेस कंडक्ट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स। और इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या करती है, मैसेजेस को पास करती है कहाँ पे, न्यूरॉन्स पे। न्यूरॉन्स क्या है, जो हमारा नर्वस सिस्टम जिन सेल्स से मिलके बना है उनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स पूरे बॉडी के अंदर फैले हुए हैं, ठीक है ना। हम अभी जितनी भी चीजों का रिस्पांस करते हैं वो न्यूरॉन से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है और फिर हम रिस्पांस शो करते हैं, ये नर्वस सिस्टम कहलाता है। अब दूसरी तरफ हार्मोनल सिस्टम है। हार्मोनल सिस्टम में क्या होता है, हार्मोन्स मैसेजेस को पास करते हैं। यहाँ ब्लड पास करेगा, क्या करेगा, ब्लड। यहाँ पे मैसेज कौन लेके जाता था, न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम में। जबकि हार्मोनल सिस्टम में हार्मोन्स, और हार्मोन्स कहाँ पाए जाते हैं, हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। ये मैसेजेस को पास करेंगे और ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड में। अब इनके इफेक्ट्स की बात करते हैं। याद रखिएगा, जो हमारा नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन है, ये रैपिड एक्शन होता है इनका। जैसे अभी हमारे हाथ में कोई चीज टच हो जाती है तो हमें मिली सेकेंड्स के अंदर पता चलता है या नैनो सेकेंड्स के अंदर पता चलता है। तो क्यों पता चलता है, क्योंकि ये रैपिड इफेक्ट है और ये थोड़ी देर के लिए होता है, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़ी देर बाद वो मैसेज खत्म हो जाता है। जबकि याद रखिएगा, जो हार्मोनल सिस्टम होता है उसमें ये जो केमिकल मैसेजेस होते हैं, ये इनका इफेक्ट क्या होता है, स्लो होता है, यानी ये डायरेक्टली शो नहीं करते अपना रिस्पॉन्स, और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। जैसे देखें, मेल के अंदर जो मेल्स होते हैं उनमें क्या होती है, बेयर्ड आती है, दाढ़ी आती है। ये क्या एक साथ रैपिडली नहीं आ रही बल्कि स्लो, यानी जब वो 16 इयर्स पे आ जाती हैं तो उनकी बेयर्ड आती है और ये लॉन्ग लास्टिंग है, आखिर तक क्या होती है, ये रहती है। तो ये हार्मोन्स की वजह से। अगर ये हार्मोन्स नहीं होंगे तो याद रखिएगा इनका इफेक्ट स्लो है और इनका यानी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, काफी अरसे तक, काफी देर तक यानी ये रहता है। अच्छा, ऑफन इन्वॉल्व रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस देखिए, कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेस होते हैं जो हम सडनली शो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके आईज की तरफ कोई चीज आती है तो आप जल्दी से आंखें क्या कर लेते हैं, बंद करते हैं, या कोई आपका हाथ गर्म चीज पे जल्दी से आप उठा लेते हैं। तो जो सडन आप बॉडी एक्शंस करते हैं उनको हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं। तो ये जो हम अचानक से चीजें करते हैं, आंखें जैसे बंद कर दी या हमने हाथ कहीं से उठा लिया,
तो ये हमारे रिफ्लेक्सेस को कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। जबकि स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ग्रोथ को कौन कंट्रोल करता है? फॉर एग्जांपल, ये एक इंसान था, पहले ये इतना सा था, फिर इतना हुआ, फिर तो ये ग्रोथ हो रही है ना। तो ग्रोथ को कौन कंट्रोल कर रहा है? हार्मोन्स करते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ये होती है जब जाइगोट की स्टेज में होता है, ठीक है ना। जैसे जब मेल स्पर्म और फीमेल एक आपस में मिलते हैं, वहां जो मदर के अंदर जो ऑफस्प्रिंग की यानी डेवलपमेंट कहेंगे उसको, जो मदर के अंदर हो रही है, सही है ना, ऑफस्प्रिंग की, वो डेवलपमेंट भी कौन करता है? हार्मोन्स करते हैं, ठीक है। एंड रिप्रोडक्शन कौन करते हैं? गैमेट्स करते हैं। गैमेट्स कौन? मेल गैमेट स्पर्म में, फीमेल गैमेट एग है। तो अगर ये हार्मोन्स नहीं होते तो रिप्रोडक्शन भी नहीं होती। तो इससे हमें पता चल रहा है कि नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं।